हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। आज बारिश हो रही थी तो बारिश के चलते मैंने आज ऑनलाइन क्लास ली है कि बारिश में भी ऑनलाइन क्लास हो रही है आज। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि इस जगह आता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस जगह मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं। पहले तो जो मैंने आपको लास्ट डे जो मैंने आपको पढ़ा दिया था वो मैं आपको इधर थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं, क्विक रिवीजन। बाद में फिर मैं आपको इधर आगे बढ़ूंगा। आप ध्यान से इधर देखना ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आए। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए। अब अगर इस जगह मैं लिखूं कि 1s प्लस 1s, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा 1s बोलते हैं। और 1s माइनस 1s, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। अगर मैं इस जगह लिखूं कि 2s प्लस 2s, ये क्या होता है? सिग्मा 2s। और 2s माइनस 2s, ये क्या होता है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अगर मैं इस जगह लिखूं कि 2pz प्लस 2pz, ये क्या होगा? सिग्मा 2pz हो लेगा। अगर मैं इस जगह बोलूं कि 2pz माइनस 2pz, ये क्या होगा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz हो लेगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब अगर इस जगह मैं बोलूं कि 2px प्लस 2px, ये होगा हमारा पाई 2px। और अगर मैं 2px माइनस 2px, तो ये हमारा होगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। अगर इस जगह मैं बोलूं कि 2py प्लस 2py, ये हमारा होगा पाई 2py। और अगर मैं इस जगह बोलूं कि 2py माइनस का 2py, ये हमारा होगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2py हो लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। लास्ट लास्ट क्लास में वैसे भी मैं आपको इसको पढ़ा चुका हूं। बोलिए इतना क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। अब आप ध्यान से इधर देखिए। जिसने ये नहीं पढ़ा लास्ट क्लास में, कोई भी एब्सेंट हो ऑफलाइन क्लास में, वो इसको नोट कर लो। ठीक है। अब इधर आप ध्यान से देखिए कि इस जगह हमारा आता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या फिर एनर्जी लेवल डायग्राम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलूं या फिर एनर्जी लेवल डायग्राम, बताऊंगा मैं अभी कि एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरीके से बनता है। अब इस जगह सबसे पहला मैं बता रहा हूं आपको फॉर एटॉमिक नंबर 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक मैं बता रहा हूं। जैसे कि एग्जाम्पल दूं एटॉमिक नंबर 1 to 7 का। सबसे पहला आएगा H2, फिर He2, फिर Li2, फिर Be2, फिर क्या आएगा? B2, फिर C2, और लास्ट आएगा N2। नाइट्रोजन पर हमारा क्या हो लेता है? 7 हो लेता है। क्या हो लेता है? 7 हो लेता है। तो इधर तक रुक जाऊंगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इधर तक हम क्या हो लेंगे? रुक जाएंगे। क्योंकि 1 to 7 तक का बता रहा हूं कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से करती हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने इस जगह क्या बोला था? अब ये भी बताया है कि सिग्मा 1s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर क्या बताया मैंने? सिग्मा 2pz, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, पाई 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई 2py, और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। ये मैंने आपको बताया है अभी अभी लास्ट। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? तो इसमें देखो सबसे कम एनर्जी हमारी होती है इसकी। तो इस जगह सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? सिग्मा 1s की सबसे कम एनर्जी होगी। इससे ज्यादा किसकी होगी? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s की। इससे ज्यादा किसकी होगी? सिग्मा 2s। इससे ज्यादा किसकी होगी? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s की। फिर इससे ज्यादा किसकी होगी? इसकी होगी। याद रखना इन दोनों की, इसकी
और इसकी क्या होगी, बराबर होगी। तो इस जगह पाई 2px बराबर पाई 2py, और इन सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिग्मा 2pz की ज्यादा हो लेगी एनर्जी। फिर इससे ज्यादा किसकी होगी, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। नोट करिए पहले आप इतना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करो और नोट करो जल्दी से इतना। उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब ध्यान से सबसे पहले आप इधर देखो, मैं आपको एक और बार बता रहा हूं कि किस तरीके से होता है। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, एटॉमिक नंबर 1 to 7 का बता रहा हूं फिर से। एटॉमिक नंबर 1 to 7 कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे कम किसकी होती है, सिग्मा 1s, उससे ज्यादा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर सिग्मा 2s, उससे ज्यादा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर क्या आ जाता है, पाई आता है, पाई 2px बराबर पाई 2py, और इन सबसे ज्यादा किसकी होती है, सिग्मा 2pz की। फिर इसके बाद आता है हमारा इन सबसे ज्यादा कि पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और इन सबसे ज्यादा किसकी होती है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz की सबसे ज्यादा होती है। बोलिए इतना क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर इस जगह मैं आपको बोलूं कि फॉर एटॉमिक नंबर 8 to 10, 8 से 10 तक का क्या होगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन। 8 से 10 तक में कौन कौन सा आता है, 8 से 10 तक में आएगा, एक आएगा O2, एक आएगा F2, और एक आएगा Ne2। ये आएंगे तीन, 8 से लेकर 10। ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9, नियोन का 10। एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो लिया। मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिख रहा हूं, इसलिए O2 लिख रहा हूं, F2 लिख रहा हूं, Ne2 लिख रहा हूं। अब देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये वाला 8 से 10 तक का, बहुत ज्यादा इजी है। बिल्कुल ध्यान से देखो, एज इट इज ये चलता जाता है कि सबसे कम एनर्जी तो इसी की होती है, सिग्मा 1s, इससे ज्यादा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर इससे ज्यादा किसकी होती है, सिग्मा 2s, फिर इससे ज्यादा किसकी होती है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। बस इधर ही रुक जाओ, बस फर्क इतना है कि इसमें इसको ना लेकर ये पहले आ जाता है, बस इतना चेंज है कि ये वाला जो है ना, ध्यान से इधर देखो, कि ये वाला बस हमारा कहां आता है, इधर आ लेता है। बाद बाकी एज इट इज सेम है, कि इसको मैं पहले लिख रहा हूं कि इस जगह सिग्मा 2pz, और इससे ज्यादा किसकी होगी, पाई 2px बराबर पाई 2py, और इससे ज्यादा वही हो लेगा पाई, इधर लिख रहा हूं, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz की सबसे ज्यादा होगी। बस इतना चेंज है। इसको अभी मेरी बात मानो, इसको पहले आप लिखो, पहले इसको लिखना 1 से लेकर 7 तक को, एक बार देखकर लिखो, 2-3 बार बिना देखे अभी के अभी लिखो रफ में, फिर इसको लिखो, तभी आपको ये याद होगा, वरना ये याद नहीं होगा आपसे, याद रखना। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को मानने होंगे। इसी तरीके से लिखना है, हो गया होगा, ठीक है ना। इधर देखिए, अब मैं आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 7 तक का क्या बनवाऊंगा, एनर्जी लेवल डायग्राम बनवाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर आपने ये एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं सीखा तो आपसे नहीं बन पाएगा, याद रखना। जैसे बना रहा हूं एज इट इज वैसे। अब एक पेज पर एक डायग्राम बनाना है, टोटल 2 डायग्राम है इसके, एक 1 से लेकर 7 तक और एक 8 से लेकर 10 तक। तो एक पेज पर एक ही बनाना है डायग्राम, याद रखना। पूरे पेज पर एक डायग्राम आना चाहिए, देखिए कुछ इस तरीके से आना चाहिए। पहले इधर ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आना चाहिए। इस जगह देखो,
filling of electrons in molecular orbital diagram, एनर्जी लेवल डायग्राम लिखता हूं, एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए कुछ इस तरीके से बनना चाहिए आपका एनर्जी लेवल डायग्राम, जो मैं आपको इधर दिखा रहा हूं, ये होना चाहिए। इस तरीके से बनना चाहिए। इसको मैं पूरे स्क्रीन पर ही लेकर आ जा रहा हूं, रुको 2 मिनट। कुछ इस तरीके से बनना चाहिए डायग्राम आपका। देखिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इधर इस तरीके से डायग्राम बनना चाहिए। अब ध्यान से इधर देखो कि अभी इसको मत देखना जो मैं आपको बना रहा हूं, सिर्फ इस चीज को देखना। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, जो इसको नहीं देखना। अभी जो मैं बना रहा हूं फॉर एटॉमिक नंबर, उसको देखना है। अब देखो फॉर एटॉमिक नंबर 1 to 7, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 7 तक का सबसे कम एनर्जी मैंने किसकी बताई थी? सिग्मा 1s की बताई थी। तो इस जगह ध्यान से देखो कि इस जगह सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 1s को लिखूंगा। किसको लिखूंगा? 1s को। और इधर भी किसको लिखूंगा? 1s को। ये क्या है? 1s है। अब सबसे कम एनर्जी किसकी है? सिग्मा 1s की सबसे कम एनर्जी है, तो ये किसका हो लेगा? सिग्मा 1s का हो लेगा। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? इससे ज्यादा एनर्जी है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s की। इसके बाद किसकी बारी आई थी? 2s। किसका आया था नंबर? 2s का आया था। तो 2s का जब मैं बनाऊंगा तो ये क्या है? सिग्मा 2s। ये क्या है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। फिर इसके बाद किसका आया था? p का आया था। तो ये क्या है? 2p। और ये क्या है? 2p। इसमें सबसे कम एनर्जी किसकी थी? पाई की। पाई 2px बराबर पाई 2py था। यही तो था। तो इस जगह मैं इसी तरीके को लिख रहा हूं कि बराबर 2py। तो इस जगह जब मैं लिखूंगा तो इस जगह 2 बना रहा हूं। इसमें एक किसका है? पाई 2px का है, और एक किसका है? पाई 2py का है। फिर इससे ज्यादा किसकी थी? सिग्मा वाले की थी। तो सिग्मा 2pz। फिर इससे ज्यादा किसकी थी? कि बराबर थी दो एनर्जी, कि ये क्या था? पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। और सबसे ज्यादा किसका था? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz का सबसे क्या था? ज्यादा था। तो इसको ये इस तरीके से क्या बोलेगा? बन जाएगा ये डायग्राम। क्लियर है कि नहीं है? अब ये डायग्राम आपको एक पेज में एक बनाना है। इधर तो मैंने आपको समझा दिया, अब आपको नोट इधर से कर लो इस डायग्राम को। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स अभी फिल मत करना, आपको ये इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करने अभी, याद रखना। ये इलेक्ट्रॉन्स को मत फिल करना अभी। अभी आप नॉर्मली इसको करते जाओ। इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करने, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। तो इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो इधर से। नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगा 8 से 10 तक का। हो गया होगा नोट, ठीक है ना। इधर देखिए, नेक्स्ट देखिए 8 to 10, 8 से लेकर 10 तक का एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरीके से होगा। इसमें एक चीज और मेंशन कर लेना कि इस तरीके से जब हम चलते हैं तो हमारा क्या होता है, एनर्जी इंक्रीजेस होती है। क्या होती है, एनर्जी इंक्रीजेस। लिख लेना इस जगह, एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, इधर देखिए आप नेक्स्ट। अब 8 से लेकर 10 तक में आप ध्यान से इधर देखिए किस तरीके से होता है। इस जगह 1s की एनर्जी तो देखो इस जगह सबसे कम होती है, 1s की तो सबसे कम ही एनर्जी होती है। ये किसका है, 1s का है। तो इस जगह सिग्मा 1s आ लिया, जिसकी एनर्जी सबसे कम है, सिग्मा 1s। इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा हमारा 2s। इसमें सिग्मा 2s की एनर्जी सबसे कम, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s की एनर्जी सबसे ज्यादा। ठीक है, अब इसके बाद जब 2p वाली बारी आई थी तो इस जगह सिग्मा 2pz आ लिया था हमारा पहले। फिर इसके बाद पाई 2px बराबर पाई 2py का होता था, पाई 2py, और इन सबसे ज्यादा वही जो चलता था हमारा। अब इस जगह जब मैं 2p का बनाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, ये किसका है, p का है। तो p में ये क्या है, 2pz, और ये क्या है, पाई 2px और 2py, और इस जगह एंटी बॉन्डिंग वाले दोनों आ रखे। इसकी एनर्जी सबसे कम, या 2 मिनट और रुको, ये आ लिया पाई का 2p। इसकी एनर्जी सबसे कम, जो कि क्या है, सिग्मा 2pz है। ये क्या है, पाई 2px है, पाई 2py है। ध्यान से सुनते रहो, सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py। फिर इसके बाद ये एंटी बॉन्डिंग की कहानी चलने लग गई कि पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz हो लिया। क्या हो लिया, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बस कुछ नहीं है, अगर मैं इस डायग्रामेटिकली अकॉर्डिंग बताऊं तो सिर्फ क्या हो गया है कि इसको मैं लेकर आया हूं इधर, इधर ध्यान से देखो, देखो कुछ नहीं हुआ है कि इसको मैं लेकर आ गया हूं इधर, इस वाले को इधर लेकर आया हूं और इस वाले को इधर भेज दिया है। एज इट इज सेम डायग्राम है, इस वाले को इधर भेज दिया है, इधर कर दिया है, बस ये इंटरचेंज किया है, इसको इधर और इसको इधर, बस इतना चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर ही से देखकर बनाना आप इसको, बस इंटरचेंज कर देना कि ये वाला आ जाएगा इधर और ये वाला पहुंच जाएगा ऊपर, बस ये चीज चेंज हो जाएंगी। इतना बस चेंज होगा, इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर आता है। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बीएमओ एंड एबीएमओ। किसमें होना चाहिए,
बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एबीएमओ मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? हाफ होता है किसका डिफरेंस? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग के लिए बी बना लिया और एंटी बॉन्डिंग के लिए ए बना लिया है। तो एन बी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए नेक्स्ट, अब इस जगह मैं लिख देता हूं कि वेयर बीओ क्या है? बॉन्ड ऑर्डर है। क्या है ये? बॉन्ड ऑर्डर। एन बी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एन ए क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए एक चीज और मैं अगर आपको बताऊं कि इस जगह लिखता हूं केस फर्स्ट, इफ एन ए की वैल्यू एन बी से क्या है? ग्रेटर है। क्या है? एन ए की वैल्यू एन बी से क्या है? ग्रेटर है। तो इस समय मेरा जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कैसा आएगा? बॉन्ड ऑर्डर इन शॉर्ट है नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा बॉन्ड ऑर्डर। देखो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि बॉन्ड ऑर्डर हाफ होता है एन बी माइनस का एन ए। अब ये वैल्यू मैं ग्रेटर बोल रहा हूं तो भाई ज्यादा में से कम में से ज्यादा माइनस करूंगा तो माइनस वाला साइन जिसका है वही तो होगा, तो नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारा मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल एंड एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल एक तो क्या होता है? अनस्टेबल होता है लेकिन एग्जिस्ट कर रहा होता है। अगर इस जगह में इसका उल्टा बोलूं, केस सेकंड की इफ एन ए लेस है किससे? एन बी से। क्या है? एन ए लेस है एन बी से। तो इस समय मेरा बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा? बॉन्ड ऑर्डर हो लेगा पॉजिटिव। इसका मतलब होता है कि मॉलिक्यूल इज स्टेबल एंड एग्जिस्ट होता है। अगर मैं एक और आपको बोलूं कि इस जगह केस थर्ड आता है हमारा, केस थर्ड क्या होगा कि दोनों क्या हो लेंगे? बराबर की। इफ एन ए बराबर हो ले एन बी के, तो भाई जब दोनों बराबर, ये भी 5 ये भी 5 तो 0, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो लेगा हमारा? 0 हो लेगा। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट नहीं करता। मॉलिक्यूल अनस्टेबल भी होता है और एग्जिस्ट भी नहीं करता। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर होना चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अब सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर में आता है पहला, द फाइंडिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इन शॉर्ट सीधी सीधी बात याद रखना कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, अभी बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है हमारा द फाइंडिंग बॉन्ड लेंथ। तो इस जगह बॉन्ड लेंथ के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। मतलब बॉन्ड ऑर्डर मेरा जितना ज्यादा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम, और बॉन्ड ऑर्डर जितना कम, बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, in finding magnetic behavior of molecule, if all the electrons are paired then molecule is diamagnetic। अगर सबकी शादी हो गई होगी, सब पेयर्ड होंगे, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। और अगर इस जगह मैं लिखूं कि इफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड देन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? अनपेयर्ड होगा, तो मॉलिक्यूल कैसा हो लेगा हमारा?
पैरामैग्नेटिक हो लेगा। अब इधर आप ध्यान से देखिए, इस जगह एक क्वेश्चन आता है कि राइट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बताना है फॉलोइंग मॉलिक्यूल। मैं कुछ मॉलिक्यूल्स इस जगह लिख रहा हूं इसमें। जैसे इस जगह देखिए पहला आता है हमारा H2। H2 में कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक। लेकिन ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में इसमें टोटल कितने होंगे? दो। तो इस जगह सबसे पहले किसका होता है? सिग्मा 1s। दो हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो सिग्मा 1s2 लिख दूंगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने क्या बोला है? हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और माइनस एंटी बॉन्डिंग। इसमें बॉन्डिंग बॉन्डिंग का तो है, एंटी बॉन्डिंग का, एंटी बॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं? स्टार वाले होते हैं, वो है ही नहीं। इसका मतलब वो क्या होता है? जीरो। तो बॉन्ड ऑर्डर इस जगह हाफ, बॉन्डिंग के कितने हैं? दो, और एंटी बॉन्डिंग के जीरो, मतलब 2/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है इसका? 1 आ रहा है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूं कि 1s ही दिख रहा है, तो इस जगह 1s का मैंने बना लिया, और ये हो लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन तो भाई इसके दो के कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, ध्यान से बिल्कुल इधर देखना। अगर ऐसे करूंगा कि दो हाइड्रोजन है, तो एक ये होगा और एक ये होगा। इसका भी 1s1 और इसका भी 1s1। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे ये कहां जाएंगे? इसमें जाएंगे, क्योंकि सिग्मा 1s2 में है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में कुछ नहीं है। तो इसका ये, अब देखो पेयर्ड है इस जगह, तो जब ये पेयर्ड है तो ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा ये? डाया मैग्नेटिक। मुझको ये नहीं देखने हैं, मुझको ये देखना है सिग्मा 1s वाला। ये मेरा दोनों दो, एक डिब्बे में दो इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, वो आ रहे हैं, तो कैसा हो लिया? ये डायामैग्नेटिक हो लिया। अगर मैं इस जगह दूसरा आपको बोलूं कि H2 और इस जगह पॉजिटिव लगा दूं, पॉजिटिव का मतलब है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। भाई H2 के पास कितने थे? दो थे सिग्मा में, उसने एक अपना दे दिया, तो इसका कितना हो लेगा? सिग्मा 1s1 हो लेगा। और अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो हाफ। अब इसके बॉन्डिंग में एक और एंटी बॉन्डिंग में कितनी है? जीरो है। तो इसका मेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ लेगा? 1/2 इसका क्या आ लेगा? बॉन्ड ऑर्डर आ लेगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब इस जगह हाइड्रोजन मेरे कितने हैं? दो हैं, लेकिन एक पर पॉजिटिव लगा हुआ है। इसका तो 1s1, और इसका जो 1s1 था वो एक अपना एक इलेक्ट्रॉन ये दे चुका, तो इस जगह 1s में कितने हो लेंगे? जीरो हो लेंगे। तो इसका करूंगा तो ये क्या है? 1s का है, तो इस जगह इसका आएगा सिग्मा 1s, और ये आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। एक 1s में तो है और इसमें है नहीं, और तो इस जगह एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर है कि नहीं है? ये हमारा कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। उम्मीद करता हूं कि समझ लोगे पैरामैग्नेटिक। ऐसे ही अब अगर इस जगह मैं बोलूं कि तीसरा, कि H2 नेगेटिव का अगर मैं बोलूं, तो नेगेटिव का मतलब क्या है? कि इसने एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया, तभी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ लिया। तो ये कैसे होगा? सिग्मा 1s2 और इसके बाद क्या है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s1। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। नहीं आ रही बात समझ में? तो इस जगह अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो हाफ। अब बॉन्डिंग में कितने हैं? दो, एंटी बॉन्डिंग में एक, तो इसका भी कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? 1/2 हो लेगा। कितना हो लेगा? 1/2। लेकिन जब इसका करूंगा तो इसका तो एक हो लिया, और इसका कितना हो लेगा? ये इसका 1, और इस पर एक नेगेटिव और लगाऊंगा, तो इसका तो 1s1, और इसका कितना हो लेगा? 1s2 हो लेगा। इसका भाई एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, इसमें एक और इसमें कितने हो लेंगे? दो। तो इस जगह जब इसका करूंगा, ये क्या है? सिग्मा 1s,
और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। अब देखो, अब ये 1s है, ये 1s है, इसमें तो एक है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं ये जो कॉन्फ़िगरेशन करता हूं इधर से भरकर चलूंगा, तो इसमें तो पूरे फील्ड हैं और इसमें सिर्फ एक ही है। तो कैसा है ये? पैरामैग्नेटिक है। कैसा है? पैरामैग्नेटिक। उम्मीद करता हूं समझ जाओगे कि ये मैंने पैरामैग्नेटिक लिख रखा है। क्या लिख रखा है? पैरामैग्नेटिक। क्लियर है कि नहीं है? अब इस जगह आप ध्यान से देखो, जब पैरामैग्नेटिक लिख दिया, अब इस जगह बॉन्ड ऑर्डर देखो, सबसे ज्यादा किसका है? इसका। फिर इन दोनों का क्या है? बराबर। नोट करो पहले आप इसको जल्दी। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा। अब अगर इस जगह मैं इसका लिखूं कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा किसका था? H2 का सबसे ज्यादा था, और H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव का क्या था? बराबर। और अगर मैं इसका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखूं, तो स्टेबिलिटी का सेम होता है जो इसका ऑर्डर होता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। भाई बॉन्ड ऑर्डर एक इसका, आधा आधा इसका, बराबर। तो जो ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर का, वही स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो लेता है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इतना आज का आपका था ये पूरा लेक्चर, कि एक ये था, फिर एक ये, इस तरीके से था। उम्मीद करता हूं कि डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, कि इस वाले से बनाया होगा। ये तो मुझको पता है कि बहुत अच्छा डायग्राम बना है, ठीक है ना। अब इधर देखिए, ये हमारा पूरा लेक्चर ओवर हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कल हम ऑफलाइन मिलेंगे, ऑफलाइन में आप अपने सारे डाउट्स पूछ लेना। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।